सांड नाले में। भाई साहब की किस्मत इतनी फूटी थी कि सीधा गू वाले नाले में ही समा जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और कपड़े बदलने के लिए घर जाने को लगते हैं, लेकिन तभी फिर से जनाब का पैर फिसल जाता है और एक बार फिर से नाले में गिर जाते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठे थे जो पूरे दिन की वाट लगा दी। साथियों, आजकल शो ऑफ करने का जमाना है और अगर आप स्टेज परफॉर्मर हो तो जब तक आप शो ऑफ नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सर्ट देखने इंसान तो छोड़ो कुत्ते भी नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो में दिख रही बैंड ने एक कमाल का स्टार्टिंग सीन प्लान किया, जिसमें पहले ढोल और शहनाई वाले स्टेज पर अपना करतब दिखाकर माहौल बनाएंगे और फिर लीड सिंगर गाना गाते हुए स्टेज के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएंगे। शुरुआत में तो स्टेज एक टेक्निकल पार्ट से लेकर गाने तक सब सही था और माहौल भी बन रहा था, लेकिन भैया जी जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं तभी वजन की वजह से ऊपर लाने वाला हिस्सा अपना दम तोड़ देता है और जनाब को लेकर सीधा धराशायी हो जाता है। इसे कहते हैं प्लानिंग पर पानी भर जाना। दोस्तों, अब हमारे सुपर फेमस योगा बाबा से मिलिए, जो एक नाले के किनारे पर बैठकर अपने भक्तों को योगा करना सिखा रहे हैं और भक्त लोग भी इनका वीडियो बना रहे हैं। तभी एक आसन करने के लिए बाबा जी पद्मासन में बैठ जाते हैं और फिर अपने हाथों के बल पर शरीर को ऊपर उठाते हुए झूला झूलने लगते हैं, लेकिन तभी इनका पैर दीवार पर अटक जाता है और इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे बाबा जी फिसल जाते हैं और हवा में योगा करते हुए सीधा पानी में जा गिरते हैं, जिससे योगासन के साथ इनका स्नानासन भी हो जाता है। और बाबा जी सोचते हैं कि अब तो गिर ही गए हैं तो लगे हाथ ना भी लेते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। अब लगे हाथ इस मजेदार फुटेज को भी देखो, जिसमें इस मोहतरमा को गार्डन के पेड़ पर लगे आम तोड़ने का मन करता है और वो अपनी इस इच्छा को अपने पति के सामने प्रकट करती है। अब जनाब भी ठहरे जोरू के गुलाम, तो वो भी मोहतरमा को अपनी गोद में उठा लेते हैं ताकि वो आम तोड़ सके, लेकिन तभी वजन उठाने की वजह से इनके पेट पर तनाव आ जाता है और पेट अंदर को होता है, जिससे पेट के भरोसे रुकी हुई जनाब की ढीली चड्डी फिसलते हुए धराशायी हो जाती है और भारी भीड़ के सामने इनकी इज्जत नीलाम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जब तक खिसकने का आदेश न मिले तब तक वहीं खड़े रहते हैं और अपने पैरों का दिल से प्रदर्शन करते हैं। अरे ओ अंकल जी, अब जल्दी जल्दी नहीं बल्कि आराम से समय लेकर चड्डी को ठीक कीजिए, क्योंकि जो दिखना था वो तो दिख चुका। कहते हैं कि जो चीज हमारे बस में ना हो तो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वीडियो में दिख रहे इस मोटू भाई साहब का इन कहावतों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो ये अपना इतना बड़ा शरीर लेकर इतनी ज्यादा ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म से इस छोटी मासूम बोट पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इनके उतरने से बोट एक तरफ झुक जाती है। हालांकि वो खुद को संभाल लेती है, लेकिन जब जनाब खुद को संभालने की कोशिश में दूसरी तरफ को होते हैं तो बोट भी अपना दम तोड़ देती है और पूरी झुक जाती है, जिससे फ्लिप करते हुए सीधा पानी में गिरते हैं और ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो अचानक से शांत पानी में बाढ़ आ गई हो। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर हंसते हंसते आपका गला दुख जाएगा। तो चेहरे पर मास्क पहने ये जनाब अपने स्केटबोर्ड से जा रहे थे, तभी इनकी नजर एक खूबसूरत कन्या पर पड़ती है और ये अपनी सुध बुध खो जाते हैं, जिससे आगे जाकर स्केटबोर्ड का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और जनाब सीधा पेट के बल जमीन पर आ गिरते हैं। लेकिन लड़की के सामने अपनी खोई हुई इज्जत को फिर कमाने के लिए भैया जी फट से खड़े हो जाते हैं और ऐसे स्टंट करने लगते हैं मानो ये गिरे ही ना हो बल्कि पहले से ही स्टंट कर रहे हो, और लड़की सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद आखिर में अपना स्वैग दिखाने के लिए जनाब फ्रंट फ्लिप करते हैं और ऐसे गिरते हैं कि इनके तशरीफ का चूरमा बन जाता है और आखिरकार जनाब अपनी नाक कटवाकर वहाँ से 9-2-11 हो ही जाते हैं। गजब बेइज्जती है। साथियों, अब इस फनी मोमेंट को देखिए जिसमें जनाब अपने दोस्त के साथ वीडियो बना रहे हैं। तभी एक भैया जी पीछे से आते हैं और इन जनाब के चमकते हुए तकले पर बाथरूम साफ करने वाला सक्शन कप चिपका देते हैं। अब चूंकि सिर पर बाल तो थे नहीं और सर्विस भी स्मूथ थी, तो सक्शन कप अच्छे तरह से चिपक जाता है, जिससे इन जनाब को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दोस्त को धक्का दे देते हैं। फिर जैसे ही अपने सिर से सक्शन कप निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका हैंडल तो निकल जाता है, लेकिन कप वहीं लगा रह जाता है, जिससे वीडियो बनाने वाले जनाब का तो हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। अरे भाई, ऐसी तरकीब अपने टकलू दोस्तों पर ट्राई मत करना, वरना हंस हंस के आपका हाल बेहाल हो जाएगा। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी।
दोस्तों अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें जनाब प्रैंक शूट कर रहे थे, जिसके लिए ये सबसे पहले एक काली थैली लेते हैं जिसमें से कुछ नरम सा भर लेते हैं और फिर एक हाथ में डिब्बा दूसरे हाथ में थैली लेकर मुर्गे की तलाश में निकल लेते हैं। और जैसे इन्हें अपने प्रैंक के लिए मुर्गा मिलता है तो ये फोन उठाने का बहाना करके इस जनाब के हाथ में थैली पकड़ा देते हैं और फिर फोन पर ये कहते हैं, पकड़ना, फोन आ रहा है। हेलो, अरे मैं लैट्रिन टेस्ट कराने जा रहा हूँ। हाँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डब्बे बिनाते मैंने थैली में डाल ली लैट्रिन थोड़ी। जी हाँ, जैसे ही थैली लिए इन जनाब को पता चलता है कि इसने मेरे हाथ में जो थैली पकड़वाई है उसके अंदर लैट्रिन है, तो वो जल्दी से उसे इनके बॉक्स पर फेंक कर वहाँ से भाग निकलते हैं। ओ भाई, इनकी शक्ल देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब लगे हाथ इस फुटेज को देखिए जिसमें नीचे बैठे ये जनाब ये कहकर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि मैंने इस खेत में सांप देखा है और अब मैं इसे पकड़ने वाला हूँ। अब तमाशा देखने के भूखे लोग भी अपना काम धंधा छोड़कर इसके पास खड़े हो जाते हैं और जनाब खेत के अंदर हाथ डाल देते हैं और फिर कुछ देर बाद यहाँ वहाँ हाथ घुमाने के बाद खेत में से अपना एक ब्लैक बेल्ट निकालते हैं और उसे पहनने लगते हैं, जिससे वहाँ खड़े सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। अरे भाई, हमारे साथ तो कोई ऐसा प्रैंक करे तो हम तो उसके दोनों कानों के नीचे एक एक बजा दें, क्यों? सही कहा ना? दोस्तों, कौन कहता है कि सिर्फ इंसान ही प्रैंक करते हैं? आजकल इस मामले में जानवर भी कम नहीं है। जैसे कि यहाँ कुछ लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए आए थे और खाने की खुशबू से इनके पास कुछ स्ट्रीट डॉग्स पहुँच जाते हैं और इनमें से एक कुत्ता इन खड़े हुए जनाब की कुर्सी के अंदर घुस जाता है और फिर पता नहीं किस बात से डरकर अचानक से यहाँ से दूर भागने लगता है और अपने गले में फंसे स्टूल को भी साथ ले जाता है। इस बात से अनजान ये जनाब एक बार फिर पीछे मुड़कर कुत्ते को तो देखते हैं लेकिन अपना स्टूल देखना भूल जाते हैं और कुछ सेकंड बाद ये जैसे नीचे बैठने की कोशिश करते हैं तो सीधा धड़ाम से गिर जाते हैं और अपनी तशरीफ तोड़वा लेते हैं। भाई साहब, इसे कहते हैं बदकिस्मती। साथियों, कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की नाक में दम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ये जनाब चाय बनाने के लिए इस इलेक्ट्रिक जग में पानी गर्म कर रहे थे और पास में बैठा इनका बच्चा इन्हें कहता है कि मैं कुछ लेकर आता हूँ, तो जनाब भी इसे हाँ बोलकर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी ये शरारती बच्चा पीछे से गुब्बारा लेकर आता है और जब जनाब जग को प्लग इन करने वाले होते हैं तभी ये उस गुब्बारे को उनके कान के पीछे जोर से फोड़ देता है, जिससे जनाब को लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और वो हड़बड़ी में सीधा नीचे गिर जाते हैं। अब इतना काफी नहीं था कि लड़का जनाब की पीठ पर छलांग भी लगा देता है। अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो भाई? बेचारे की जाने निकाल दोगे क्या? दोस्तों, पढ़ाई तो काफी लोग करते हैं लेकिन उनमें से पढ़ते काफी कम लोग हैं और जो नहीं पढ़ते वो एग्जाम में पास होने के लिए करते हैं चीटिंग। जैसे कि बिहार के गांव का लड़का एग्जाम देने आया था लेकिन उसे कुछ आता तो था नहीं, तो वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और खुद एग्जाम हॉल में चला जाता है। जिसके बाद उसका दोस्त क्लासरूम की खिड़की पर चढ़ जाता है और अपने दोस्त को खोजकर उसे चिट देने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। बस फिर क्या, छत पर खड़े पुलिस ऑफिसर पहले तो उसकी तशरीफ की बैंड बजाते हैं और फिर उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गलत काम में दोस्तों का साथ दोगे तो खुद की ही बैंड बजवा लोगे। साथियों, नाई की दुकान पर हमेशा गाने बजते रहते हैं लेकिन कई बार ऐसा गाना आ जाता है जो दिल को छू जाता है और हम उस गाने में खो जाते हैं। ठीक वैसे ये जनाब नाई की दुकान में बाल कटवाने आए थे लेकिन तभी रेडियो में किसी बेगाने की खातिर तुमने अपनों को भुला दिया गाना बजने लगता है, जिससे बाल कटवा रहे इन जनाब की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो इस गाने पर ऐसे रोते हैं मानो इनकी दुनिया ही लुट गई हो। खैर, आप में से क्या कोई ऐसा व्यूअर है जो इस जनाब की पीड़ा से रिलेट कर पा रहा हो? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें जनाब सड़क किनारे बैठकर ढोल बजाते हुए कुछ गा रहे थे लेकिन ऊपर वाले को शायद इनकी बेसुरी धुन पसंद नहीं आई और देखते ही